नमस्कार साथियों, अगर आपके आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में बहुत ज़्यादा अंतर है, यानी दोनों का डाटा अलग-अलग है, तो उसे अब आप किस तरह से सही करवा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या आदेश आया है और उन्होंने ये चीज़ कही है कि अगर आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में दोनों में आपका जो डाटा है वो अलग-अलग होगा, तो आपको आगे चल के कौन-कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और अगर ये डाटा मिसमैच है तो इसे आप सही से कैसे करवा सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में देते हैं। तो देखिए, हाल ही में जो एसआईआर वेरिफिकेशन अभी यूपी समेत 12 राज्यों में खत्म होकर उठा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी 6 मार्च को इसकी फाइनल लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम था लेकिन इसमें नाम नहीं आया, या बहुत सारे लोग नया नाम जुड़वाने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आपने आधार कार्ड में और वोटर आईडी कार्ड में कुछ गलतियां कर दी तो आगे चल के आपका नाम ना तो मतदाता सूची में जुड़ेगा और ना ही भविष्य में आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी और इस दौरान इन्होंने ये चीज़ पाया, निर्वाचन आयोग ने इस चीज़ को प्रमुखता से सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाया है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग कुछ और थी और वहीं अगर वोटर आईडी कार्ड की बात करें तो उसमें नाम की स्पेलिंग कुछ और थी। एड्रेस मिसमैच, फादर्स नाम मिसमैच, मतलब बहुत सारी ऐसी विसंगतियां पाई गई हैं जो कि लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया और उसी आधार कार्ड से उन्होंने एसआईआर फॉर्म भर दिया, वही वोटर आईडी कार्ड उन्होंने एसआईआर फॉर्म में लगा दिया। तो सवाल ये उठता है कि सबसे पहले हम सही क्या करवाएं, क्योंकि आप सही तो आपको करवाना पड़ेगा। देखिए, अगर आप सही नहीं करवाओगे तो इसकी जो भी जिम्मेदारी है वो आपकी होगी और भविष्य में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सख्त आदेश भी आ चुका है कि अगर इस वजह से आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होगे और इस चीज़ से मुंह नहीं फेरा जा सकता कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि आधार कार्ड इस समय प्रमुख दस्तावेज है आपकी पहचान का। सरकारी नौकरी में आवेदन करना हो, प्लॉट खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो या नया मोबाइल सिम कार्ड खरीदना हो, सभी में आधार कार्ड आपका लगता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, इन तीनों ही दस्तावेजों में आपका जो डाटा है वो एक समान होना चाहिए। अगर गड़बड़ी है इसका मतलब ये है कि आप फर्जीवाड़ा कर रहे हो। तो सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अपडेट क्या आया है कि सबसे पहले सही क्या करें। सवाल ये उठता है कि आधार कार्ड हम सही करवाएं या वोटर आईडी कार्ड सही करवाएं। अब वोटर आईडी कार्ड कहाँ से सही होगा, आधार कार्ड कहाँ से सही होगा, तो चलिए उन सभी सवालों का जवाब मैं आज आपको देता हूँ। तो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड सही करवाना चाहिए। आधार कार्ड सही करवाने का मकसद ये है कि आधार कार्ड में कुछ चीज़ें हैं जो लिमिटेड एडिशन तक ही पॉसिबल हैं। जैसे नाम आप सिर्फ और सिर्फ 2 बार चेंज कर सकते हो, एक बार जब आपने बनवाया और दूसरी बार जब आप उसमें आप कुछ अपडेट करवा रहे हो। डेट ऑफ बर्थ आप केवल 2 बार चेंज कर सकते हो। एड्रेस आप अनलिमिटेड बार चेंज कर सकते हो, जितनी बार चाहो। मोबाइल नंबर आप जितनी बार चाहो चेंज कर सकते हो और यहाँ पर जेंडर की बात करें तो वो भी केवल एक बार चेंज हो सकती है। तो अगर आप आधार कार्ड में पहले करेक्शन करवाते हो, फिर आपको वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। सिर्फ आधार कार्ड आप उठा के दे दोगे और कहोगे कि भैया इसी तरह से मेरा बना दो, तो वो उसमें करेक्शन हो जाएगा। लेकिन वोटर आईडी कार्ड अगर आप पहले सही करवाते हो, फिर आप सोचो कि हम वोटर आईडी कार्ड लेकर के जाएंगे, आधार कार्ड वाले को देंगे कि भैया ये सही कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आधार कार्ड के थ्रू आप अपना वोटर आईडी कार्ड सही करवा सकते हो, बट वोटर आईडी कार्ड के थ्रू आधार कार्ड सही नहीं करा सकते। इसके अलावा फ़ोटो भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अनलिमिटेड बार आधार में, ये भी पॉसिबल है। सुधार का सही क्रम क्या है? सबसे पहले आपको आधार कार्ड को सही करवाना है, उसके बाद उसी आधार के अनुसार आप वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करवाओ। सवाल ये उठता है कि आधार कार्ड कहाँ से करेक्शन होगा, तो आप अपने नियर बाई आधार इनरोलमेंट सेंटर पर जाओगे, अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, आप तय तिथि पर पहुँचिए, जो भी करेक्शन है आप उसे करवा दीजिए। डेट ऑफ बर्थ में चेंज करवाना है तो हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर जाइए। फादर नेम में करेक्शन करवाना है तो भी हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी। ठीक, आधार कार्ड में चेंजेस हो गए। अब आपको क्या करना है, वोटर आईडी कार्ड में चेंज करवाने के लिए, करेक्शन करवाने के लिए आपको अपने बीएलओ से कांटेक्ट करना होगा। अगर आप बीएलओ से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप ऑनलाइन फॉर्म नंबर 6 भर सकते हो।
फॉर्म नंबर 6 नए सिरे से होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फॉर्म नंबर 8 आप भर सकते हो करेक्शन के लिए। फॉर्म नंबर 6 आप जब भरिएगा जब आपको आपके घर में किसी का नाम ऐड ऑन करवाना है वोटर लिस्ट में। फॉर्म नंबर 7 जब भरा जाता है जब आपको अपना नाम कटवाना है वोटर लिस्ट से। और फॉर्म नंबर 8 तब भरा जाता है जब आपको इसमें करेक्शन करवाना है। तो BLO से कॉन्टैक्ट करिए, वो फॉर्म नंबर 8 आपका भरवा देंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी इसे फिलअप कर सकते हो। नाम की सबसे बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक पाई जा रही है, नाम में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। उसके अलावा पिता का नाम भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। वोटर ID कार्ड मैंने आपको बता दिया, फॉर्म नंबर 8 आप भर के जो भी आपको करेक्शन करवाना है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप लगा दीजिएगा, अपलोड कर दीजिएगा, उस हिसाब से करेक्शन हो जाएगा। अब आधार कार्ड में अगर आपको करेक्शन करवाना है तो कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। आप 10th क्लास की मार्कशीट दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, इससे आपका काम हो जाएगा। बात करते हैं कि डेटा वेरिफिकेशन कैसे होता है, सरकार को कैसे पता चलता है कि आपका जो डाटा है वो मिसमैच हो रहा है। तो देखिए, आपने कहीं पर आधार कार्ड लगाया है और वोटर ID कार्ड सरकार के पास पहले से ही है, तो उनको ये पता चल जाता है कि इस बंदे का नाम वोटर ID कार्ड में कुछ और स्पेलिंग है और इसमें स्पेलिंग कुछ और है। फिर वो आपके दोनों ही कैंसिल कर सकती है, सरकार के पास ये अथॉरिटी है। फिर आपको और भी ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी, आधार अलग आप बनवाओगे, वोटर ID कार्ड अलग बनवाओगे, तो बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो अभी आपको क्या करना है, तुरंत इस प्रक्रिया को फॉलो करिए। पहले आधार कार्ड में करेक्शन करवाइए नियर बाई आधार एनरोलमेंट सेंटर पर जा करके। आफ्टर देन आपको वोटर ID कार्ड में करेक्शन करवाना है फॉर्म नंबर 8 भर के, ऑनलाइन या BLO के माध्यम से। तो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। और 10th क्लास की मार्कशीट एक ऐसी है जिसके थ्रू आप ये दोनों ही काम करवा सकते हो। जन्म प्रमाण पत्र होगा तब तो बेटर है, बट अगर नहीं है तो 10th क्लास की मार्कशीट से भी ये काम हो जाएगा। 10वीं तक आपने पढ़ाई नहीं करी है तो 8वीं की TC वगैरह मार्कशीट भी आप लगा सकते हो, बट 8वीं की TC शायद ही मानी जाए, 10th क्लास की मार्कशीट ही इसका अंतिम विकल्प है। तो ये थी एक ज़रूरी अपडेट जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाटा मिसमैच हो रहे हैं आधार में और वोटर ID कार्ड में। तो इसे आप फ़ौरन सही करवाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पता चले। जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा बता दिया है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।